नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। बातें अनकही पर आप सबका स्वागत है। जी हाँ, ये मेरा नया शो है। 28 जून को मैं अभी रिकॉर्ड कर रही हूँ। बस थोड़ी देर बाद लोगों की कॉल आना स्टार्ट हो जाएगा। 10 मिनट बाकी है। देखिए, 6 बजने में 10 मिनट बाकी है। इवनिंग 6 पीएम से लेकर 7 पीएम के अंदर आप मुझे कॉल कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने इस शो के बारे में कुछ भी जाना नहीं है, पता नहीं है आपको, तो मैं बता देना चाहती हूँ। इस शो में मैं आप लोगों की कॉल्स रिसीव करूंगी और आप लोगों को अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स मेरे साथ शेयर करने हैं। वो फीलिंग्स, वो इमोशंस जो अक्सर लोग अनसुना कर देते हैं, या फिर यूँ कहें कि लोग समझने की कोशिश ही नहीं करते हैं। ऐसी फीलिंग्स, ऐसे इमोशंस को आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, एक दोस्त की तरह, एक काउंसलर की तरह। ठीक है, यहाँ पर किसी भी किस्म का प्रेडिक्शन नहीं होने वाला है, टैरो कार्ड रीडिंग नहीं होने वाला है। तो बेसिकली हम यहाँ पर बात करेंगे जैसे पॉडकास्ट में बात किया जाता है, या फिर यूँ कहें कि रेडियो में कॉल्स कैसे लिए जाते हैं, एफएम रेडियोस वगैरह में कैसे कॉल्स लेते हैं लोगों का, बिल्कुल वैसे ही होने वाला है। टू बी ऑनेस्ट, मुझे बचपन से बहुत पसंद था जब रेडियो में मैं लोगों की बातें सुनती थी। लोग कॉल करते थे, किसी की भी शक्ल नहीं दिखाई देता था, लोग कॉल करते थे और जो रेडियो जॉकीज होते थे वो बात करते थे। मुझे बहुत अच्छा लगता था, लाइक बहुत ज़्यादा मुझे, मेरा बहुत मन करता था कि काश मैं भी रेडियो में काम करती, रेडियो स्टेशन में काम करती। मुझे भी बहुत मन करता था। खैर, वो तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन सोचा कि क्यों ना मैं अपने इस चैनल के थ्रू अपनी उस ड्रीम को जी लूँ। ठीक है, सो या आप लोग एवरी सैटरडे मुझे कॉल कर सकते हैं। आप लेट्स सी लोग कब कॉल करते हैं, मैं वेट कर रही हूँ अभी। Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. फर्स्ट कॉल आ गया है, लेट्स सी। हेलो हेलो हेलो, हेलो जी बोलिए। बातें अनकही में आपका स्वागत है। थैंक यू जी, मैं आसाम से बोल रही हूँ। जी जी जी, बोलिए। ये वैसे आपका फर्स्ट कॉल है, मतलब शो में आप पहले इंसान है जिनका कॉल आया है। मैं बहुत टाइम से वेट कर रही थी। जी, मुझे कुछ काम था, नहीं तो मैं पहले कॉल करती। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप आसाम से बोल रहे हैं? जी जी, बताइए आप क्या शेयर करना चाहते हैं हमसे, जो अब तक आपने किसी और के साथ शेयर नहीं किया। आप अपनी फीलिंग्स हमें बता सकते हैं। पहले मैं तो इस शो के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। अच्छा, मैं भी। और मैं ये शेयर करना चाहती हूँ कि जी। बचपन से मुझे मेरे दोनों पेरेंट्स है, जैसे मेरे एक बायोलॉजिकल पेरेंट्स है और एक एडॉप्टेड पेरेंट्स है। अच्छा अच्छा। लेकिन मुझे कभी भी मेरी जो एडॉप्टेड मम्मी थी उनसे कभी मुझे प्यार नहीं मिला। अच्छा अच्छा। पता नहीं क्यों मुझे ये फील हुआ, उन्होंने मुझे पैसे, उन्होंने मुझे हर कुछ दिया, लेकिन जो माँ की ममता वाली जो फीलिंग्स होती है, जी जी उन्होंने मुझे, उनसे मुझे वो कभी मिला नहीं। जी जी। और जो मेरी बायोलॉजिकल मदर थी, मेरी मुझसे पहले उनकी 3 बेटियां हैं। अच्छा। शायद फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से उन्होंने मुझे उनके कॉलोनी की किसी उनके पड़ोसी को दे दिया था। अच्छा अच्छा। ओके। लेकिन उन्होंने कभी नाम सरनेम चेंज करने नहीं दिया, लेकिन ऐसे उन्होंने गोद लेने दिया था। अच्छा अच्छा। उनसे भी मुझे कभी मतलब ममता वाली फीलिंग्स नहीं मिली, लेकिन मैं देखती हूँ कि वो मेरी सिस्टर लोगों के साथ बहुत अटैच है, लेकिन मेरे साथ नहीं है इतनी। जी जी। हम में से ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका चाइल्डहुड ट्रॉमास होते हैं। अभी आपका जो आपने स्टोरी बताया है, मुझे बहुत यूनिक सा लगा, क्योंकि आपके जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स है वो ऑलरेडी है और आपको किसी और को दे दिया गया, किसी और ने आपको अडॉप्ट कर लिया, उनकी मर्जी से वो चीज हुआ है। हाँ, क्योंकि उनका 2-3 बार मिसकैरेज हुआ था शायद। अच्छा और अच्छा। मेरे एडॉप्टेड फादर मुझे एडॉप्ट करना चाहते थे, शायद मेरी एडॉप्टेड मम्मी मुझे करना नहीं चाहती थी। हाँ हाँ हाँ, ये हो सकता उनको है। और उनको हमेशा लड़का चाहिए था। हाँ हाँ हाँ, मैं समझ भी गई। मैं देखती हूँ, मैं उनके लिए जितना भी करूँ, लेकिन वो कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होती है, वो उनको संतुष्ट नहीं होता। उनको लगता है कि लड़का ज्यादा कर सकता है, लड़की नहीं कर सकती। हाँ हाँ, ये यूनिवर्सल प्रॉब्लम है।
ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारी कंट्री में ही होता है, फिर ये बहुत से कंट्रीज में है। हम सोचते हैं ना कि फॉरेनर्स बहुत मॉडर्न होते हैं, उनमें भी ये चीज होता है। आपने देखा होगा कई बार क्या करते हैं, बेबी इस दुनिया में आने से पहले वो लोग ब्लू और पिंक कलर की चीजें रखते हैं ना, बलून फोड़ते हैं कि क्या है, क्या हाँ, होगा। तो जैसे ही ब्लू कलर आता है उनके अंदर एक अलग ही एक्साइटमेंट जाग जाता है, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। तो ये लड़का लड़की का जो भेदभाव वाला चीज है, ये ऑलमोस्ट 90% लड़कियों ने ये फेस किया ही है। ठीक है, जो आपने भी फेस किया है ना? जी मैंने भी किया है। हाँ। और तो मैं हमेशा ये मानती हूँ कि कोई कोई भी लड़की जन्म देने से या फिर एडॉप्ट करने से माँ नहीं बनती। नहीं, माँ नहीं, बनने के लिए बिल्कुल, ममता बिल्कुल। वाली फीलिंग्स होने चाहिए, मुझे लगता है हाँ, ये हाँ, बात। हाँ, बचपन से मुझे लगता राइट। है कि माँ बनने के लिए अगर कोई माँ नहीं भी बने लेकिन उसके अंदर अगर ममता वाली फीलिंग्स तो है तो हम्म। वो दूसरे के बच्चे को भी प्यार कर सकती है, बिल्कुल। लेकिन ममता वाली फीलिंग्स होनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल। तो मेरी बिल्कुल। दोनों माँ है, लेकिन उन दोनों से मुझे कभी भी माँ वाली फीलिंग्स भी नहीं मिली और उन्होंने मुझे कभी वो प्यार दिया भी नहीं। अब हाँ। शायद मेरे अंदर भी उनके लिए वो प्यार रहा नहीं। हाँ, हाँ। एक्चुअली लेकिन स्पिरिचुअल। मेरे जो एडॉप्टेड जी, फादर बोलिए। है उन्होंने मुझे कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। हम्म। लेकिन मेरे जो बायोलॉजिकल फादर है हम्म। उनसे तो मतलब दूर दूर से कुछ भी अटैचमेंट प्यार कोई भी कुछ नहीं है। सिर्फ हम्म। एक है कि वो मेरे फादर है बायोलॉजिकल, तो वो है, सिर्फ उनसे भी मेरा कोई अटैचमेंट नहीं है। मतलब बस नाम का, मतलब एक रिश्ता जिसको हम नाम बोलते का हैं। ही है ना, सरनेम का ही बोलो। लेकिन मेरे जो फादर है उन्होंने मुझे सब कुछ दिया, सिर्फ अपना सरनेम दे नहीं पाए। क्योंकि मेरी बायोलॉजिकल पेरेंट्स ने उनको देने से मना कर दिया कर या दिया। फिर दे नहीं सके वो। लेकिन उनसे ही मुझे मदरली या फादरली दोनों प्यार मिला। और देखिए। मैंने हाँ जी, बोलिए। जब मैं मेरी छोटी मासी जो थी वो उनसे भी मुझे बहुत प्यार मिला। उनका डेथ हो गया है 2008 में, ब्रेस्ट कैंसर हुआ था उनको। अच्छा, अच्छा। उनसे आपको प्यार मिला था? उनसे मुझे बहुत प्यार मिला। लेकिन मुझे पर्सनली लाइफ में ऐसा प्यार कभी मिला नहीं, इसलिए शायद मैंने एक गलत इंसान से प्यार किया था। हाँ, ये होता है। चाइल्डहुड ट्रॉमास अगर होता है तो इंसान अक्सर रॉन्ग पर्सन को चूज करता है अपने लिए, ये भी होता है। और आपका जो प्रॉब्लम आपने बताया है, ये क्या होता है, हम अगर स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से देखें तो ये सोल कॉन्ट्रैक्ट हम पहले से ही तय करके लाते हैं। इस दुनिया में आने से पहले ही हम डिसाइड करते हैं कि हम किसके घर में पैदा होंगे, क्या होगा। बेसिकली हमें पूरा स्टोरी दिखाया जाता है कि तुम्हें इस दुनिया में जाकर ये चीजें फेस करना है। उसके बाद हमारा सोल उसे एग्री करता है कि हाँ मैं तैयार हूँ। तो हम लोग का जो हायर सेल्फ होता है उसने ही मतलब डिसाइड किया हुआ होता है कि हाँ ठीक है, मुझे ये अर्थ में जाकर ये चीजें फेस करना है ताकि मेरा सोल इवॉल्व हो सके। लेकिन दुनिया में आने के बाद क्या होता है, हमें वो सब चीजें याद नहीं होता है। तो फिर क्या होता है, वो सब सिचुएशन जब हम फेस करते हैं तो ट्रॉमास क्रिएट होने लग जाते हैं। तो सोल कॉन्ट्रैक्ट के वजह से भी हम में से बहुत से लोगों को ऐसे पेरेंट्स मिलते हैं जिनसे हमें वो पेरेंट्स वाला प्यार, लव, अटैचमेंट नहीं मिलता है। और आपके साथ भी वही चीज हुआ है? नहीं, मेरी सिस्टर लोगों से भी मेरा अटैचमेंट है, ऐसा नहीं कि नहीं है। लेकिन ठीक है, उनसे अब मुझे जब पेरेंट्स नहीं मिला तो उनसे ना भी मिले। मुझे लगता है मैं जिनको गुरु मानती हूँ, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा और मुझे लगता है वो उनसे मैं बहुत इंस्पायर हुई हूँ। और मुझे लगता है कि वो हमेशा बोलती कि पहले खुद को प्यार करना चाहिए फिर दूसरों को। जी, और जी, जी। मुझे और इसलिए अभी लगता है कि मैं पहले मैं मम्मी के प्यार के लिए बहुत क्रेविंग करती थी। लेकिन अब लगता है कि मैं ही खुद के लिए मम्मी और नहीं चाहिए अभी मुझे। हाँ, हाँ। नहीं, ये आपने बिल्कुल सही कहा। बिल्कुल, बिल्कुल। हमें सबसे पहले खुद के पेरेंट्स हमें खुद ही बनना होगा। दूसरों से एक्सपेक्ट करके कुछ नहीं मिलने वाला है। मैंने मेरी लाइफ को जिनको मैं गुरु मानती हूँ, मैंने बहुत सीखा है। मैं उनको दिल से, अपने सोल से रेस्पेक्ट करती हूँ। मेरी लाइफ में एक टाइम ऐसा आ गया था कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन उस टाइम पे अगर वो मेरी लाइफ में नहीं आती तो शायद पता नहीं क्या ही होता। तो आज आपकी शो से मैं ये उनको दिल से, अपने सोल से थैंक यू कहना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच मैम। अच्छा, वेलकम।
वेलकम वेलकम। नहीं अच्छा लगा आपने जो भी बात बताई, जो भी अपनी फीलिंग्स शेयर किया है। मैं इस शो के जरिए आपको भी और बाकी जो व्यूअर्स देख रहे हैं उनको भी मैं यही बोलूंगी कि पेरेंट्स से अगर आपको प्यार नहीं मिला है तो उस बात को लेकर ज्यादा अपसेट ना हो, क्योंकि हर किसी को पेरेंट्स का प्यार नहीं मिलता है, और जिनको मिलता है वो बहुत किस्मत वाले होते हैं, है ना। अम, जी जिनके पास पेरेंट्स नहीं है वो पेरेंट्स के लिए भी बहुत तरसते हैं, लेकिन जिनके पास पेरेंट्स है होने के बाद भी उन्हें ऊपर प्यार भी नहीं मिलता है, उनको प्यार नहीं मिलता। नहीं मिलता है। लेकिन मुझे लगता है मेरे मेरे फादर जो है, तो फादर ने मुझे इतना प्यार दिया है, जी। इतना सपोर्ट किया है, हम्म। तो मुझे बाकी तीनों ने कभी प्यार या अटैचमेंट नहीं मिला, तो अभी मुझे वो दुख नहीं है। बचपन में होता था, लेकिन जब से मेरी लाइफ में मेरी गुरु जिनको मैं मानता हूँ वो आई है, तब से मेरी लाइफ में बहुत स्पिरिचुअल चीजें होने लगी है। मुझे लगता है कि पहले खुद को प्यार करना चाहिए, फिर दूसरों का वो हाँ। करना चाहिए। हाँ पहले वही है, खुद वही बात है। हम खुद को प्यार करें तो बेहतर है। हम खुद से एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। जिस दिन हम दूसरों से एक्सपेक्ट करने लग जाएंगे उस दिन से हम लोगों का मतलब बुरा दिन स्टार्ट समझ लीजिए, क्योंकि दूसरा इंसान हमें कभी भी सेटिस्फाइड नहीं कर सकता। नहीं इनफैक्ट कर सकते। जिन लोगों को पेरेंट्स का प्यार मिलता है एक टाइम बाद उनको भी ये रियलाइज होता है कि उनके पेरेंट्स का भी मतलब उनके साथ कुछ ना कुछ स्वार्थ है। हाँ ये चीज होता है, क्योंकि हम मतलब लोग बताते नहीं है, लेकिन मैक्सिमम लोग बच्चे कहीं ना कहीं इस वजह से पैदा करते हैं कि हम बुढ़ापे में हमारा साथ देंगे, बुढ़ापे में हमें देखेंगे, है ना। स्वार्थ होता है, बिना स्वार्थ का कोई भी बच्चा पैदा नहीं करता है, और वो लाइफ में एक टाइम ऐसा आ जाता है जब उनका वो स्वार्थ उनके बच्चों के सामने आ ही जाता है। उसके बाद बच्चे रियलाइज करते हैं कि नहीं, हमारे पेरेंट्स इतना भी अनकंडीशनल लव नहीं करते हैं, इनका भी कुछ ना कुछ स्वार्थ है। तो बेसिकली यहाँ पर इस टाइप की जो स्पेशली जो ब्लड कनेक्शंस हम लोग बनाते हैं उसमें भी कुछ ना कुछ हम लोगों का कर्मा जुड़ा हुआ होता है। दैट्स वाई हम ये सब चीजें फेस कर रहे होते हैं, पास्ट लाइफ का कर्मा जुड़ा हुआ होता है, जिस वजह से हमें कहीं ना कहीं इस टाइप के पेरेंट्स मिलते हैं जो इमोशनली हमारे लिए अवेलेबल नहीं होते हैं। मुझे लगता है कि इस दुनिया में सिर्फ भगवान ही, हाँ वही अनकंडीशनल लव करते हैं। भगवान ही अनकंडीशनल लव कर सकते, बाकी हाँ। कोई नहीं करता। नहीं। बच्चे भी देखते हैं अपने माँ बाप को अपने स्वार्थ के लिए, मुझे लगता है। हाँ हाँ, और माँ बाप भी देखती है। आजकल वो ट्रू लव रहा ही नहीं। नहीं नहीं नहीं, अभी वो बहुत बहुत रेयर देखने को मिलता है, और जिनके पास ट्रू लव होता है उनको ट्रू लव मिलता नहीं है। अब ऐसा जमाना ऐसा है अभी। अभी आपके पास देने के लिए प्यार है, लेकिन आपके उस प्यार को अप्रिशिएट करने वाले इंसान नहीं है कि नहीं। अभी वैसा टाइम चल रहा है, तो इसीलिए सेल्फ लव ही बेस्ट है। जितना हो सके उतना खुद से प्यार कीजिए, ताकि कभी भी आपको बचपन की यादें आपको हॉन्ट ना करें कि मुझे बचपन में वो प्यार नहीं मिला। कि मैं लेकिन कभी कभी जब देखती हूँ कि मेरी सिस्टर लोगों को मिलता है, मुझे नहीं मिलता, तब मुझे बुरा लगता है, थोड़ा बुरा लगता है। हाँ, नो डाउट। पर मैं सोचती हूँ कि नहीं, जो नहीं है उसको सोच के फायदा नहीं है। क्योंकि मेरे एडॉप्टेड फादर और मेरी मासी जो थी, भगवान, मुझे लगता है मेरी मासी जहाँ पे गई है वो वहाँ पे एकदम भगवान है, क्योंकि उनका सोल बहुत प्योर था। मुझे लगता है मेरी मासी की सोल मेरे साथ है। बिल्कुल बिल्कुल, उनका ब्लेसिंग्स हमेशा आपका साथ रहेगा। बस आप उनको दिल से याद किया करें, उनके लिए प्रे किया करें, ताकि नेक्स्ट बर्थ आपको मिले तो आपका मासी आपकी माँ बनकर आए। जी। अगर मेरी मासी और मेरी एक चाइल्डहुड फ्रेंड थी, वो भी मुझसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन वो भी उसी साल उसका भी डेथ हो गया था। तो मैं इन दोनों को हमेशा ही याद करती हूँ जी। उन दोनों से मुझे सच में प्यार मिला था। और मुझे लगता है मेरी लाइफ में जो भी आते हैं सिर्फ स्वार्थ के आते हैं। और मुझे लगता है सब मेरे लाइफ में कार्मिक लोग ही ज्यादा है, सोलमेट इतना मुझे मिला नहीं। अभी लगता है आज के डेट में मेरे लाइफ में सोलमेट सिर्फ मेरे फादर और मुझे लगता है मेरे गुरु है। और मुझे लगता है भगवान से नहीं आ सकते, इसलिए उनको भेजा था। कि दिल से मैं उनको बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। जी जी बिल्कुल, क्योंकि मुझे लगता है भगवान खुद नहीं आ सकते तो भगवान किसी को भेजते हैं। मेरे लाइफ में वो एंजल बन के आई है। जी मुझे लगता है। और भगवान उन्हीं को ही चैलेंजेस देते हैं जो सोल स्ट्रांग होते हैं। जो सोल्स स्ट्रांग होते हैं उनको ही चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, ताकि उनकी सोल और ज्यादा इवॉल्व हो सके।
और जितना भी कर्मा बैगेजेस हैं वो इसी लाइफ में रिलीज कर सके, ताकि नेक्स्ट अगर वो बर्थ ले भी तो उन्हें इतना स्ट्रगल ना फेस करना पड़े। जी, मुझे लगता है आज की डेट में तो प्यार ऐसे होता ही नहीं है, और सोलमेट कनेक्शन भी अब ज्यादा रहा नहीं, सब कार्मिक ही होते हैं, पास्ट लाइफ के कर्मा की वजह से। होते हैं सोलमेट्स भी होते हैं, रेयर होते हैं, लेकिन हाँ जो एक दिखाया जाता है ना कि सोलमेट्स ऐसे होते हैं कि हाँ वो तो हमें कभी दुख दे ही नहीं सकते, तो ये वाला बात गलत है। वो भी इंसान ही है सोलमेट्स भी, तो एट द टाइम ऐसा आएगा जब सोलमेट भी आपको हर्ट कर देंगे, उनकी भी कुछ ट्रॉमास होता है कि नहीं। अभी आप स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, আপনার কল হোল্ডত রাখিছে। आपका कॉल होल्ड में आ गया है। आप जिस व्यक्ति हेलो हाँ, आपका कॉल होल्ड में चला गया था। जी, मेरे फादर कॉल कर रहे थे। ओके ओके ओके, जी जी जी, बोलिए और क्या बोलना चाहते हैं, बताइए। मैं ये बता पहले मैं खुद को बहुत ही कमजोर समझती थी। मुझे घर की सिचुएशन जी पर मेरी लाइफ के जो गुरु है उन्होंने, उनसे मैंने इतना इंस्पायर हुई हूँ। अब मुझे लगता है कि मैं इतनी कमजोर नहीं हूँ, कभी कभी मैं इमोशनल हो जाती हूँ हाँ 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 पास्ट लाइफ की कुछ चीजों की वजह से, लेकिन अब लगता है कि इतना इमोशनल नहीं होना चाहिए, लोगों को थोड़ा प्रैक्टिकल भी होना चाहिए। हाँ और जी, जो प्यार ना दे, जो रेस्पेक्ट ना दे, उनसे जितना हो सके कट ऑफ करना ही हाँ हाँ सही है, क्योंकि रेस्पेक्ट मुझे सेल्फ रेस्पेक्ट से ज्यादा कुछ नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, प्यार जरूरी है इंसान के लिए, लेकिन प्यार से भी ज्यादा सेल्फ रेस्पेक्ट बहुत जरूरी होता है, बहुत जरूरी बहुत होता है। जरूरी होता है, बिल्कुल बिल्कुल। मैं यही प्रार्थना करती हूँ, यही दुआ करती हूँ कि आपको आगे की जिंदगी में खुशियां मिले। स्ट्रगल्स तो रहेगा ही, सभी के लाइफ में रहेगा, लेकिन आपको ऊपर वाला इतना शक्ति दे कि आप हर एक स्ट्रगल को अच्छे से फेस कर सके, और कभी भी आप कमजोर ना पड़े, और कभी भी आपको ऐसा ना लगे कि आपके पेरेंट्स आपसे प्यार नहीं करते हैं, क्योंकि जो डिवाइन एनर्जीज है, महादेव कह लीजिए, लॉर्ड कृष्णा कह लीजिए, आप जिनको भी मानते हो, वही आपके फादर हैं, वही आपके मदर है, उनसे ज्यादा प्यार आपको कोई और नहीं कर सकता है। कोई और नहीं कर सकता। मैं साईं बाबा को बहुत मानती हूँ, हाँ, इसीलिए मैं हनुमान जी को भी बहुत मानती हूँ। मुझे लगता है मेरे कोई भाई नहीं है तो वही मेरे भाई है। हाँ हाँ और बिल्कुल। मेरे साथ 2-3 इंसिडेंट ऐसा हो चुके हैं कि लगता है कि कुछ पास्ट में मुझे लगता है कि भगवान ही वो इंसिडेंट उन्होंने करवाया था, नहीं तो आज मेरी लाइफ कुछ और ही हुआ होता। मेरी लाइफ में ऐसे 2-3 इंसिडेंट हुए, मुझे हमेशा लगता है कि वो इंसिडेंट मेरे साईं बाबा ने करवाया था। तो मैं भगवान को बहुत मानती हूँ, और मैं कर्मा बहुत बिलीव करती हूँ। जी 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 बिल्कुल, कर्मा और राइट, बहुत बिलीव करती हूँ। मुझे मैं अभी कोई भी कुछ छाटता है तो मुझे लगता है कि मैं उनको जाके बोलूं, फिर मैं सोचती हूँ कि कर्मा को मैं इतना भय भी करती हूँ कि रिटर्न बैक ना आ जाए। हाँ मैं कर्मा असल में बहुत बिलीव करती हूँ और मानती हूँ कि जिन जिन लोगों ने मेरे साथ बुरा किया एक टाइम पे उनके साथ भी वैसे ही होगा। हाँ हाँ हाँ, लेकिन मैं खुद कुछ करके कुछ नहीं, नहीं, गलत करके अपना कर्मा नहीं खराब करना चाहती। नहीं बिल्कुल भी और नहीं, राइट, कर्मा हर किसी को मिलता है, जो अच्छा हो बुरा हो सबको मिलता है। जी। कर्मा एक ऐसी और चीज है कि कई बार ऐसा भी होता है कि हम मन में किसी के लिए बुरा सोचते कि इसका ये हो जाए, इसका हाथ टूट जाए, इसका पैर टूट जाए, वो भी एक कर्मा है। तो आजकल तो बहुत से लोग रिवर्स बैक करने का काम भी करते हैं, तो वो तो नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ चाहिए इंटेंशन भी नहीं रखना चाहिए कि उसके साथ कुछ इस टाइप की हरकत हो, मतलब एक्सीडेंट हो जाए, कुछ ऐसा उल्टा पुल्टा हो जाए, नहीं। बेसिकली जो आपके साथ गलत करेगा उसको मिलेगा ही मिलेगा उसका फल। आप अच्छा काम करेंगे तो उसका भी रिवॉर्ड मिलेगा, बुरा करेंगे आपको उसका भी रिवॉर्ड मिलेगा। आप बस बिंदास रहिए। अगर आपका किस्मत अच्छा है तो आपको वो देखने को भी मिलेगा कि हाय हाय उनको मिल गया। बस वही बात है, बस ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दीजिए, सबको मिलता है। वही मैं बोल रही थी कि मैं कर्मा बिलीव करती हूँ, और मुझे लगता है जिन जिन लोगों ने मेरे साथ खराब किया है, इनफैक्ट मेरे पेरेंट्स के साथ बुरा किया है, उनका फाइनेंशियल कंडीशन को खराब किया है, जी जी जी, उनको भी मिलेगा। मैं बिल्कुल उनको रूल से मतलब बोलती हूँ कि मिलेगा। बाकी मैं वो सब नहीं करना चाहती कि उनका कुछ है, लेकिन हाँ उनको मिले इतना चाहती हूँ कि हाँ हाँ इंसान वो थोड़ा बहुत रहता ही है रहता ही है, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ समझ रही हूँ मैं आपकी बातें। बस लेकिन
ऐसा है कि उनके लिए अपने दिल में जितना हो सके गिला शिकवा मत रखिएगा, क्योंकि क्या होता है इससे आपके वुंड्स कभी भी फुल्ली हील नहीं हो पाएगा। आपके दिल में किसी के लिए गिला शिकवा रहेगा तो वुंड्स हील होने में बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए जितना हो सके उन लोगों को अपने माइंड से भी रिलीज करने की कोशिश करें, क्योंकि हमारा दिमाग बहुत हमें मैनिपुलेट करते हैं। दिमाग बार बार याद दिलाते रहेंगे क्या हाँ, इसने ऐसा किया था तुम्हारे साथ, इसने ऐसा किया था, याद है, फ्री टाइम में स्पेशली। तो इस वजह से हाँ हाँ हाँ, दिमाग को सबसे पहले कंट्रोल आप कीजिए, तो दिमाग आपको कंट्रोल करना भी छोड़ देंगे। दिमाग जैसे आपको कंट्रोल करना छोड़ देगा, धीरे धीरे ये जो पेनफुल चीजें हैं जो आपको सताते हैं वो भी आपको सताना बंद कर देंगे। ठीक। जी, थैंक यू सो मच, आपने मुझे कॉल किया, Thank you. हमारे शो में आपने कॉल किया। आई एम श्योर आपसे व्यूअर्स भी इंस्पायर होंगे आपकी बातें सुन के, आपकी स्टोरी सुन के। आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि आप काफी यंग है और इस यंग एज में ही आपने बहुत कुछ झेल लिया है और अभी आपके अंदर इतनी हिम्मत आ गया है कि आप आने वाले हर एक स्ट्रगल को सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार है। और अभी मैं आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आने वाला जो भी स्ट्रगल होगा आप बिल्कुल हंसते हंसते उसका सामना करेंगे। मेरे अंदर जो कुछ भी चेंजेस आए हैं उनका मेरे भगवान और मेरे गुरु जिनको मैं मानती हूँ उनके हाथ है, क्योंकि अगर ये दोनों नहीं होते तो मैं शायद इतना मेरे अंदर वो इतना स्ट्रेंथ नहीं आया नहीं होता। आ पाता। तो मैं हमेशा अपने भगवान और अपने गुरु को ही थैंक यू बोलूंगी कि अगर मेरे अंदर थोड़ा चेंजेस आया तो सिर्फ उन दोनों की वजह से। जी जी, हमारी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा इंसान आ ही जाता है जो हमें किसी ना किसी तरह से हिम्मत देते हैं, मोटिवेट करते हैं, हमें हील होने में हेल्प करते हैं, आगे बढ़ने में हेल्प करते हैं। सो आपके साथ भी मैं वही हुआ इसलिए है। हमेशा ही बोलती हूँ कि मेरे लाइफ में एकदम खराब टाइम में मुझे लगता है मेरे भगवान ने मेरे गुरु को भेजा था। एंजल, मैं अपनी लाइफ की एंजल मानती हूँ उनको। जी मैं जी चाहती हूँ वो हमेशा अच्छे खुश है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच कॉल करने Thank के you. लिए। आप अपना ख्याल थैंक रखिए यू और जितना हो सके या उतना भर भर के खुद को प्यार कीजिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच। सो ये रही मेरी फर्स्ट कॉलर जिन्होंने मुझे कॉल किया और अपनी फीलिंग्स शेयर किया। जब इनसे बात हो रही थी तब एक और अननोन नंबर से कॉल आ रहा था, वो मैं रिसीव नहीं कर पाई क्योंकि 6 बजे से स्टार्ट था टाइमिंग और 6:30 से कॉल आना स्टार्ट हुआ। ओके, मैं तो बिल्कुल निराश हो गई थी कि यार किसी का भी कॉल नहीं आएगा, क्या होगा। मतलब मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि यार किसी का भी कॉल नहीं आ रहा है, ऐसा कैसे। थैंक यू सो मच बाय द वे, आपने मुझे कॉल किया और अपने एक्सपीरियंसेस बताए, ट्रस्ट किया हमारे शो पे, आपने ट्रस्ट किया। और भगवान से मेरा यही प्रार्थना है कि आपको आने वाले दिनों में और ज़्यादा आपको हिम्मत दे, और ज़्यादा आपको प्यार दे, आप खुद को बहुत ज़्यादा प्यार कर पाए और जो प्यार आपको आपके पेरेंट्स ने नहीं दिया वो प्यार आप खुद को दे पाए। क्योंकि हर किसी का पेरेंट्स बहुत लवी डबी, बेटी को प्रिंसेस बनाकर रखना, पापा की परी, हर किसी के पेरेंट्स वैसे नहीं होते हैं। तो जो भी है आपके साथ, जो भी हुआ, इसके पीछे का रीज़न बहुत से होते हैं, स्पिरिचुअल रीजंस होते हैं। एंड मेन रीज़न यही होता है कि आपका सोल ग्रो कर सके, आपका सोल और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन सके। इसकी वजह से आपने ये प्रॉब्लम फेस की है अपने लाइफ में। मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि आने वाले टाइम में आपको बहुत खुशी मिले, बहुत सुकून मिले, आपकी बाकी की ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा पीसफुली बिता सके आप। थैंक यू सो मच मुझे कॉल करने के लिए। अगर आप अभी वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, नेक्स्ट वीक आप मुझे फिर से कॉल कर सकते हैं, ठीक है। बट कोशिश कीजिएगा कि 6 PM से ही कॉल करना स्टार्ट कर दें। ऐसा नहीं कि थोड़ी लेट से कॉल करते हैं तब बात कर लेंगे, ऐसा नहीं है। जैसे कि अभी आपका कॉल वेटिंग में रह गया और मैं रिसीव नहीं कर पाई, है ना, वैसा भी हो सकता है। इसीलिए अगर आपको कॉल करने के दौरान नंबर बिजी आता है या वेटिंग जोन में होता है तो फिर से आप दोबारा ट्राई कीजिएगा। और अगेन मैं बताऊंगी कि 6 PM से ही कॉल करना स्टार्ट कर दीजिएगा। ऐसा नहीं कि 6:30 में ट्राई करते हैं या 7 बजने में 10 मिनट है अब ट्राई करते हैं, नहीं, उससे पहले से ही करना स्टार्ट कर दीजिएगा, तब मैं आप लोग की कॉल रिसीव कर पाऊंगी। सो थैंक यू सो मच मेरी शो के साथ बने रहने के लिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इस शो को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि इस शो को स्टार्ट करने के पीछे का जो रीज़न है, ये कुछ मेरा इसके साथ कोई सेल्फिशनेस जुड़ा हुआ नहीं है कि इससे मुझे कुछ कमाई होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि फ्री है,
आप फ्री में मुझसे बातें शेयर कर सकते हैं। इसमें आपको कुछ वो नहीं है कि पैसे देने पड़ेंगे, 1 रुपये भी मैं चार्ज नहीं कर रही हूँ। और मेरा चैनल इतना बड़ा नहीं है कि व्यूज़ आने पर मुझे इतने सारे पैसे मिल जाएँ, ऐसा तो है नहीं। तो मैं इसको एज़ अ लाइफ पर्पस कर रही हूँ और आप लोग मेरी हेल्प कर सकते हैं मेरी लाइफ पर्पस में। ओके, बहुत से मेरे पर्पस हैं, उनमें से एक पर्पस ये भी है कि मैं आप लोगों की मदद कर सकूं। सो थैंक यू सो मच। आने वाले वीक में मैं फिर से आऊंगी आप लोग के सामने, प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।